शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। मैं हूं जुगल किशोर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और पिछड़ों, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। कभी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उनके साथ अन्याय होता है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और कहीं दलित और पिछड़े समाज के लोगों की लगातार घटनाएं घट रही हैं। यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के साथ भी आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो बड़ी साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि 10% आरक्षण जो सवर्ण समाज के लोगों को देने की बात की है, यही बीजेपी की सरकार जब 1992 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के लिए जब सर्वे हुआ था तो लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या के तरफ कूच किया था कमंडल लेकर के और दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का जम करके विरोध किया था। आज वही लोग जो हमेशा सदियों से आरक्षण का विरोध करते आए, आज वही आरक्षण दे करके 10% जो देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए, जो गरीब, कमजोर समाज के, जिसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, जिसका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, जिस जाति समाज के लोगों से नफरत किया करते थे, आज उन समाज के लोगों का हक छीनने के लिए आज जिस तरीके से बीजेपी ने साजिश रचा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन अछूत जो सामाजिक और शैक्षिक आधार से जो कमजोर समाज के लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया था और उस आरक्षण के साथ कुठाराघात करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिसका पूरे देश में जनता आक्रोश में है। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में रोकने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जनता में जना आक्रोश है और मैं गठबंधन का समर्थन करूंगी। भारत में मैं तो कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नेता गठबंधन करें ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा होगा और नरेंद्र मोदी जी को जो हराने का काम करेगा, मैं महागठबंधन का साथ दूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए और भारत के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए मैं महागठबंधन का समर्थन करूंगी। आप कहां पर हैं वहाँ? आप किस पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देश में, पूरे देश में जन जागरण छेड़ूंगी और भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा होगा मैं उसके साथ खड़ी हूं और मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से, देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूल निवासी, मुस्लिम समाज के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे, जनता उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि अगर भारत का संविधान आरक्षण सुरक्षित नहीं रहा तो देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल में आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जुमलेबाज, जितना झूठा प्रधानमंत्री, ये पहली बार ऐसा हुआ है जिससे पूरे देश की जनता का विश्वास को खोने का काम किया है। जो जनता हमेशा 2014 के चुनाव में हर घर मोदी, हर हर मोदी करते थे, आज वही चैनल पर मोदी जी का फोटो आने पर लोग अपना चैनल बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास पूरी तरीके से हट चुका है। इसलिए देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जन जागरण छेड़ चुके हैं। जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूं और निश्चित जब चुनाव आएगा आप सबको पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं महागठबंधन का समर्थन करूंगी।